सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इसकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम एक धातु है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। इसकी संयोजकता 2 होती है। मैग्नीशियम एक धातु है, सोडियम से छोटा होता है। मैग्नीशियम का आकार सोडियम से छोटा होता है। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तत्वों से जुड़े तथ्य याद कर रहा हूँ। इतने सारे तत्व! अरे, क्या तुम इन सभी तत्वों के बारे में याद कर लोगे? हाँ, यही तो परेशानी है। कुल 114 तत्व हैं। मैं इन सभी के बारे में कैसे याद कर सकूंगा? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि विद्यालय के एक एक छात्र की जानकारी रखना या ढूंढना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारे विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? यही लगभग 1500 छात्र हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र अमित के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से विषय पढ़ता है, तो क्या आप बता सकते हो? ऐसे कैसे बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अमित की कक्षा और विभाग बता दें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्यों? कक्षा और विभाग बताने से क्या लाभ होगा? यही तो उसकी पहचान है, उसकी कक्षा और विभाग। यदि मुझे अमित की कक्षा में पढ़ने वाले किसी अन्य छात्र की जानकारी होगी तो अमित के बारे में कुछ बातें तो बता सकता हूँ, क्योंकि एक ही कक्षा में एक ही विभाग में पढ़ने वाले छात्रों में कई समानताएं होती हैं। जैसे उनकी आयु लगभग समान होती है, वो समान विषय पढ़ते हैं, उनका पढ़ने का माध्यम भी समान होता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब विद्यालय के छात्रों को कक्षा और विभाग में बांटने से उनके बारे में जानकारी रखना और भी आसान हो गया और उनके गुणों का अध्ययन भी आसान हो गया। अच्छा, अब समझा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमें तत्वों को भी स्कूल की कक्षा और विभाग की तरह समानताओं के आधार पर समूहों में बांट देना चाहिए, जिससे उनका अध्ययन आसान हो जाए। बिल्कुल सही। मनुष्य समय समय पर अध्ययन को सरल बनाने के लिए ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण करता रहा है। क्या तुम तत्वों की वर्गीकरण के बारे में जानना चाहोगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं।